उन लोगों की बातें आगे आपको सुनाएंगे, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि 22 बच्चों की जान चली गई है। इस खबर को बताने में भी काफी ज्यादा संकोच, और जाहिर तौर पर वो मासूम जो स्कूल में गए हुए थे पढ़ने के लिए, जिस खाने को वो खाते थे ताकि अपने आप को वो पूरी तरह से हेल्दी रख सकें, लेकिन वही खाना उनके लिए मौत का सबब बन गया और आंकड़े लगातार बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। 22 तक मौत का आंकड़ा जाकर पहुंच गया है और 25 बच्चे अभी भी अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अस्पताल में डॉक्टर्स उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन सवाल बड़ा ये उठता है कि आखिर इन 22 मौतों का जिम्मेदार कौन है। 10 बच्चों की हालत अभी भी बेहद नाजुक बनी हुई है। सीधे रुख करेंगे छपरा का। शिशिर हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। शिशिर, 22 बच्चों की जान चली गई है। अब सवाल बड़ा ये उठ रहा है कि बच्चों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, क्या वक्त रहते सही इलाज उन्हें नहीं दिया जा रहा है, या कोई न कोई कमियां वहां पर भी इस वक्त मौजूद हैं, जिसके कारण जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ता चला जा रहा है? देखिए चित्रा, जो आंकड़ा है मौत का वो ज्यादा है। 22 बच्चों की बात हो रही है अब तक, क्योंकि मीडिया को भी दूर रखा जा रहा है, मीडिया को भी नहीं बताया जा रहा है सही आंकड़ा, और जो स्थिति है वो काफी तनावपूर्ण हो चुकी है। जो मुझे जानकारी मिल पा रही है कि धर्मासती में प्रशासन की गाड़ियों को तोड़ा फोड़ा गया है, वहां पर लोग काफी आक्रोशित हैं, और अब तक जो सवाल यही है कि इस मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा। इस मौत को जो बच्चों ने गले लगाया है, जिनके जो आसरे थे, जो उम्मीदें थी, जिन लोगों के जिन आंखों की वो रोशनी बनते बच्चे, उन आंखों की रोशनी समय से पहले जा चुकी है, उसका जिम्मेदारी लेगा कौन। आखिर मिड डे मील में ये गड़बड़ी हुई कहां से, और कब तक सरकार में इसी तरीके का राजनीति होते रहेगा, या फिर जांच की बात कही जाती है। जांच से कोई समाधान नहीं निकलता है, जांच लंबा चलता है, लोग भूल जाते हैं। फारबिसगंज में जांच चलते रहा है, अभी जो बेतिया में हुआ उसका जांच चल रहा है, जयनगर में जांच चला, मधुबनी में जांच चला, और अब मिड डे मील की भी जांच की कमेटी और समिति बनाई गई है। पहले मुआवजा का जो मरहम होता है वो दिया जाता है, और जांच के नाम पे किसी भी मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। मेरे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं, जिस तरह इनसे मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर जो मिड डे मील इनको मिलता है वो किस तरीके का होता है, क्वालिटी क्या होता है। जो मिड डे मील मिलता है आप लोगों को खाने के लिए, वो कैसा होता है, और क्या आप लोग उसकी शिकायत करते हैं? हाँ, मैं उसका शिकायत करता हूँ। मिड डे मील में ज्यादातर पानी दिखाई देती है, सब खाना जो होता है उसमें कीड़ा दिखाई देता है, कभी कभी खाने से तबियत भी खराब हो जाती है। डोरीगंज की शिकायत है, 36 बच्चे जो अभी बीमार पड़े थे वो हुआ है। अभी कल जो हमने देखा है, बहुत लड़के उसके तबियत खराब है, कितने लड़के मर गए हैं। उस वजह से हम कुछ कहना चाहते हैं, मिड डे मील को बंद करके नीतीश कुमार को कुछ सोचना चाहिए। बिल्कुल, नीतीश कुमार को सोचना चाहिए। तुम भी स्कूल में पढ़ते हो, जाते होगे, क्या लगता है जब कोई खराब होता है तो टीचर के डांटते हैं, जब शिकायत करते हो तो तुम लोगों को डांटा बोला या मारा जाता है? हाँ, मारा जाता है, डांटा जाता है, और ये सब सर को समझना चाहिए, नीतीश कुमार को समझाइए। ये छोटे बच्चे हैं चित्रा, इनको राजनीति नहीं करनी है। कम से कम ये किसी झंडा बैनर के तले यहाँ नहीं मौजूद है, ना ये बीजेपी के हैं, ना आरजेडी के हैं, ना वाम दल के हैं, लेकिन इन बच्चों का साफ कहना है कि नीतीश कुमार को समझाइए। शायद ये बात हो सकता है कहीं ये नारेबाजी में सुने हो, सच्चाई यही है कि मिड डे मील की जो हकीकत है वो ये बयां कर रहे हैं। पानी होता है, और कल जो सब्जी थी वो सोयाबीन और आलू की सब्जी और चावल था। जो शिक्षक होते हैं, क्योंकि बिहार में जो मिड डे मील सप्लाई होता है वो लोकल लेवल पे होता है, लोकल ठेकेदार होते हैं। क्वालिटी, फूड क्वालिटी जो होती है वो प्रॉपर नहीं होती है, क्वांटिटी प्रॉपर नहीं होती है, और जिसकी वजह से कीड़े भी पड़ते हैं। और अभी बरसात का समय है, ऐसे में जो लोग अच्छे से अनाज रखते हैं उनके घर में भी घून लग जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं। और उस मिड डे मील का क्या होता होगा, जो उन बच्चों के लोग जाते हैं, जो गरीब हैं, जो मध्यम वर्ग के हैं, जो पढ़ाई के लिए साइकिल, पोशाक या फिर जिन चीजों की लालच देके बुलाया जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं शिशिर आप, और ये मिड डे मील अब बच्चों के लिए मिड डे मौत का सबब बन गया है। आंकड़े लगातार बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। मौत का आंकड़ा 22 तक जा पहुंचा है। 25 बच्चे अभी भी अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और अस्पताल के बाहर इस वक्त मरघट पसरा हुआ है। जितने भी परिवार के लोग हैं, जिनके बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं, वो लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, और बस भगवान का ही आसरा है, क्योंकि सरकार ने अब तक जो कुछ भी किया है वो पूरी तरह से नाकाफी साबित हो रहा है। और कहा यह भी जा रहा है कि शिशिर, अगर वक्त रहते एम्बुलेंस को शायद छपरा में जल्दी भेज दिया जाता और बच्चों को निकाल के जल्दी ही पीएमसीएच अस्पताल ले जाया जाता, तो शायद जो आंकड़े हैं 22 वो घट सकते थे, कुछ और बच्चों की जान हम बचा सकते थे। लेकिन सरकार वहां पर मौन बनी रही, और जब 4-5 घंटे बीत गए उसके बाद तब जाकर नीतीश कुमार की आंख खुली। निश्चित तौर पर चित्रा, चूंकि मसरख से यहाँ की दूरी जो मैं पता कर पाया हूँ, या मेरी जो जानकारी है वो 45 किलोमीटर की है। रास्ते थोड़े खराब हैं जिसकी वजह से देरी लग सकती है, लेकिन वहां से भी 6 घंटे लग गया छपरा आने में, और छपरा से रात के 11 बजे पटना से एम्बुलेंस आई, जो कि पटना से छपरा की दूरी महज 78 किलोमीटर है। रात को मैंने भी दूरी तय की है।
सड़क भी अच्छी है, लेकिन सरकार हाथ पे हाथ धर के बैठी रही, मुआवजे का ऐलान करके ये सोचती रही कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। और भी तमाम लोग हैं, आप देख सकती हैं, तमाम लोग हैं यहाँ पर, पूरी दुकानें बंद है और यहाँ पर कोई तोड़फोड़ नहीं हुई है। ये दुकानें स्वतः सरकार के खिलाफ जो रोष है उसको लेकर बंद है, क्योंकि कोई अपील भी नहीं किया गया है, बंद बुलाया गया, कोई भी व्यक्ति दुकान नहीं खोला है। ये बताइए आप लोग कि क्या लगता है किसका दोष है, इसकी जिम्मेदारी किसे? सरकार की दोष है, कुमार की दोष है। क्या लगता है कि उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, नीतीश कुमार को सामने आना चाहिए इसके लिए? चित्रा, सवाल एक व्यक्ति से पूछ रहा हूं मैं, लेकिन जवाब आप कई सुन रही होंगी और जवाब एक ही है कि नीतीश कुमार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, नीतीश कुमार को सामने आना चाहिए। शिशिर, जवाब